हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और करंट अफेयर्स को भी बढ़िया अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 2 वीक्स के जो हमने पीछे जनवरी का पढ़ा है उसके लिए आपके एक मैराथन सेशन लेके आएंगे, जिसमें आपके लिए 4 वीडियोस बनेंगी टोटल, और एक वीक को हम 2 वीडियोस में डिवाइड करेंगे। तो जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से नहीं देखा करंट अफेयर का सेशन, स्टार्टिंग से नहीं देखे, तो वो इन सेशंस को, इन वीडियोस को जरूर देखे, ताकि उसको पूरे वीक का, जो पूरे मंथ का जो करंट अफेयर का क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाएगा, और सब उसको जो है जितना करंट अफेयर उसके वीक में या पूरे मंथ में जितना भी था वो उसके लिए बेनिफिशियल हो गया। उसके लिए वीडियो हम लेके आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियोस को बराबर देखेंगे आप अच्छे से, और हम 2 वीक की वीडियोस को हम लोग 4 डेज में कन्वर्ट करके आपको लिए थोड़ा प्रिसाइज करके लाएंगे, ताकि एक ही वीडियो में आपके ऊपर सारा बोझ ना आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं मैराथन का सेशन पहली वीडियो के साथ। चलिए, ताकि आपको कुछ भी मिस आउट नहीं होगा। पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे हम, तो वहां पे पूछा गया है कि इंडिया में जो है कितने माइलस्टोन तक, कितने लेवल तक जो है वो इंडिया का मेट्रो नेटवर्क जो है वो एनहेंस किया है, पहुंचा है। तो बात की जाए अगर कि इंडिया का जो है वो मेट्रो नेटवर्क वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन इंडिया। अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर्स का ये पूरा ट्रैक है, जो जिसमें सबसे हाईएस्ट जो है वो दिल्ली का रोल है इंडिया में, दिल्ली मेट्रो लाइंस का, DMRC का रोल है सबसे ज़्यादा, जो इंडिया में मेट्रो की कनेक्टिविटी में सबसे ऊपर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक चीज़ देखें, ये 1000 किलोमीटर टोटल एरिया है इंडिया में मेट्रो नेटवर्क का, और उसके बाद 289 इंडिया दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में 289 स्टेशन हैं, जो लगभग 392 किलोमीटर बनते हैं। दिल्ली की बात करूँ, ठीक है, 289 स्टेशन है जो 392 किलोमीटर्स का अप्रॉक्स में जो सबसे लंबा जो बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन देखें तो अर्बनाइज एक्सपेंडिंग कवर अप टू 1000 किलोमीटर अक्रॉस 11 स्टेट्स एंड 23 cities, मेकिंग इंडिया द third largest metro network globally after China and United States. This milestone was achieved with the launch of several metro development. कुछ मेट्रो डेवलपमेंट भी हुए हैं PM नरेंद्र मोदी के नाम से, जो दिल्ली गाजियाबाद मीरठ जो एक नमो भारत कॉरिडोर बना है, जो मीरठ और दिल्ली के बीच में, और एक दूसरा कॉरिडोर बना है कुंडली सेक्शन, जो कि बिटवीन हरियाणा एंड दिल्ली एंड हरियाणा बना है। ठीक है, ये दो जो है ये इंटरस्टेट कनेक्शंस हैं, जो कि इसको अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं दिल्ली को। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो 1 करोड़ डेली पैसेंजर्स जो है मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट अगर इसकी कुछ देखें, 1984 में सबसे पहली मेट्रो इंडिया में कोलकाता की मेट्रो लाइन एस्टैब्लिश हुई, 1995 में दिल्ली मेट्रो लाइन एस्टैब्लिश हुआ, 2002 में दिल्ली मेट्रो की फर्स्ट मेट्रो कॉरिडोर स्टार्ट हुआ, एंड 2011 से 2020 के बीच में बेंगलुरु, चेन्नई और कोची में जो है मेट्रो सिस्टम की लॉन्चिंग जो है, मेट्रो सिस्टम वो चलना स्टार्ट हुई 2011 से 2020 तक। उसके बाद एक रिसेंट एडवांसमेंट अगर की बात करें तो अंडर वाटर मेट्रो जो है इनोग्रेट किया PM नरेंद्र मोदी ने 2024 में, जिसको अंडर वाटर मेट्रो टनल कोलकाता में, और उसके बाद मेजेंटा लाइन पे ड्राइवर लेस जो है वो मेट्रो चलती है, और उसके बाद कोची वाटर मेट्रो जो 2 आइलैंड्स को कनेक्ट करती है। ठीक है, चलो, तो उसका करेक्ट जो आंसर है वो 1000 किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन है, जो अभी रिसेंटली आपको पता है एक वायरस कोविड की तरह आया है, जिसका नाम ह्यूमन HMPV मेटा न्यूमो वायरस जो है वो, उसके नाम से एक वायरस जो है रिसेंटली चाइना में देखा गया, और उसका एक कुछ सिम्टम्स जो हैं वो एक इंडिया में बेंगलुरु में 8 मंथ्स की एक बेबी था, 1 मंथ्स का बेबी, जिसमें वो सिम्टम्स देखे गए, और जांच करने के बाद ये पता चला कि वो उसका चाइना में कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है कि उसका कॉमन सिम्टम्स क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, कॉमन सिम्टम्स तो वही सेम जैसे आपको पता होगा कोविड का भी जो था, या जैसे आपको टाइफाइड होता है या आपको फीवर जैसे हाई फीवर होता है, तो जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो यही है, कफ, फीवर, नेजल कंजक्शन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, खांसी, जुकाम, बुखार, और नेजल कंजक्शन मतलब आपका नाक बंद हो जाना, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस की कमी। तो ये इसके मेन जो है कॉमन सिम्टम्स हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, फर्स्ट केस इन 8 month old बेबी हैज़ बीन डिटेक्टेड विद ह्यूमन मेटाफिनोवायरस इन बेंगलुरु, मार्किंग इंडियाज फर्स्ट केस एम्ड इन सच एज केसेस इन चाइना। द चाइल्ड हैज़ नो ट्रैवल हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है। कर्नाटका की हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये कहा कि हम इस पर बहुत काम करने वाले हैं। केसेस इट वाज रिपोर्टेड यूनियन मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री एश्योर्ड इंडिया इज प्रिपेयर्ड टू मैनेज रिस्पिरेटरी इलनेस एंड नो अनयूजुअल सर्जिस काजेस डेथ। ठीक है, चलो, कि इस तरीके के और अभी तक कोई भी केसेस जो है वो डिटेक्ट नहीं हुए, लेकिन इंडिया इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है, और जो है ऐसा होपफुली ऐसा ना हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा दिखने को मिला तो इंडिया जो है वो प्रिपेयर है उसके क्योर के लिए। ठीक, उसके बाद अगर देखें कि
इंटरनेशनल लेवल पे इसका क्या है, तो चाइना में जो है ये बहुत ही काफ़ी लोगों में ये देखने को मिला है ये वायरस, तो जिसमें WHO ने ये कहा है कि जितना हो सके इस पर हम काम करके इसको जितना भी जल्दी क्लोजली इसको सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है सिम्टम इसका ये है बता दिया जो आपको, और स्प्रेड होता है ये पर्सन टू पर्सन और कंटामिनेटेड सरफेस से, ठीक। चलिए, तो जिस ग्रुप में मोस्टली ये वायरस जो है अटैक करता है वो है अंडर 5 ईयर्स, जो बच्चे हैं 5 साल से कम, और अडल्ट जो हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा मोस्टली जो है ये देखा गया है कि जिन लोगों को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कि इसकी प्रिवेंशन की एडवाइस क्या दिया है, तो DG ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने जो अतुल गोयल है उन्होंने कहा है कि आप लोगों को इस चीज़ पे अपना जो है सैनिटेशन का खास ख्याल रखना पड़ेगा, और अगर कोई इंसान आपको ऐसा लग रहा है कि उसको वो फीवर है या कफ है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर का फार्मूला उन्होंने बताया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मेटान्यूमो वायरस प्राइमरी ट्रांसमिटेड, तो अभी हमने पढ़ा थ्रू पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट और कंटामिनेटेड सर्फेसेस, ठीक। चलिए अगला देखा जाए अगर विच स्टेट लॉन्च द लड़की बहन स्कीम, तो देखो लड़की बहन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके थ्रू EWS सेक्शन में बिलो पॉवर्टी लाइन में या BPL में जितनी भी महिलाएं आती हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से 1500 का पर मंथ का एड मिलेगा फाइनेंशियल। उसके अलावा BPL, गैस सर्विस एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये चीज़ें कुछ इस लड़की बहन स्कीम में जो है इन्वॉल्व हैं, जो इन लोगों को BPL की महिलाओं को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से दिया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, ठीक है। चलिए तो इसमें कुछ और देख लेते हैं कि महाराष्ट्र ने बेनिफिशियरीज लड़की बहन स्कीम लॉन्च 2024 में किया जून में। स्कीम के द्वारा जो है 1500 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं महिलाओं को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 2.5 लाख के आसपास जो हैं वो फैमिलीज जो हैं इसमें एलिजिबल होती है वहाँ पे, और बजट जो है वो LPG सिलेंडर और BPL फैमिलीज को फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है फॉर फार्मर्स दिया जा रहा है, ठीक है। स्कीम का एनुअल कॉस्ट जो है 46,000 करोड़ जो है 46,000 करोड़ जो है वो एनुअली आता है, ठीक है। चलिए समझे आप लोग कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई हैज बीन स्पॉटेड इन विच स्टेट। देखो बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई एक ऐसे टाइप की बटरफ्लाई है जो बहुत ही खूबसूरत है दिखने में, व्हाइट कलर की, और या जो मेल है वो ब्राउन कलर का। तो जो एक अट्रैक्टिव जो स्पीशीज़ है जो पहले कहीं पे इंडिया में या ओवर दी किसी भी स्टेट में स्पॉट नहीं हुई है, बहुत कम ही स्पॉट होती है वो, तो उसका पूछा गया कि वो कौन सी स्टेट में स्पॉट हुई है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे ये देखी गई बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई। इसका मैं आपको बताता हूँ, ये इस टाइप की कुछ इसकी शेप है, ठीक, जिसको रचना जलेंद्र इंदिरा इसका नाम जो है वो हिंदी में बोलते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पाही जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज लाइक नाइट बटरफ्लाई फाउंड इन साउथ एशिया एंड साउथ एशिया इंक्लूडिंग फॉरेस्ट इन नॉर्थन एशिया, ठीक है। तो अगर बात की जाए फीमेल्स आर ब्राउनिश विद वाइट मार्किंग, ब्राउनिश विद वाइट मार्किंग ये मेल है, एंड मेल्स हैव डीप पर्पल शीन, फीमेल्स आर ब्राउनिश विद वाइट मार्किंग्स, ठीक है। तो ये जो है वो त्रिपुरा में इस टाइप की एक रॉयल बटरफ्लाई जो बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई जो है इसको बैंडेड बोलते हैं, ये त्रिपुरा में पाई गई, ठीक। चलो सेंट्रलाइज्ड पेंशन स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज्ड पेंशन स्कीम एक ऐसी पेंशन स्कीम को जो स्ट्रक्चर्ड किया है जिसके द्वारा सेंट्रलाइज्ड पेंशन स्कीम में कि आपको पहले जो है जितने भी पेंशनर्स थे उनको डायरेक्ट जो है वो उसकी जितना भी पेंशन में डायरेक्ट उसका बेनिफिट लेने के लिए वेरिफिकेशन के लिए आपको डायरेक्टली बैंक में जाना पड़ता था वेरिफिकेशन के लिए। अभी आपको इसमें एलिमिनेट कर दिया है कि आपको बैंक की वेरिफिकेशन में फिजिकल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और उसके बाद आप किसी भी दुनिया के किसी भी नेशनल के इंडिया के किसी भी बैंक में से अपनी पेंशन को जो विड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप कहीं से भी अपनी पेंशन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, फिजिकल पेंशन पेमेंट जो है वो पेंशन का पेमेंट प्रूफ जो है वो आपको लेने की नहीं ज़रूरत है। आप अपना खाता नंबर बोलो, अपना पेंशन निकलवाओ, और आप इंडिया में किसी भी जगह हो अपनी पेंशन को निकलवा सकते हो। तो ये जो जितना भी ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है, ये किया है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, EPFO ने ये जो स्कीम है वो जो इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। इसके द्वारा थोड़ी सी बात करें अगर, क्या है फुली इम्प्लीमेंटेड द सेंट्रलाइज्ड पेंशन स्कीम allows 7.85 million pensioners to access their pensions from bank or branch nationwide. It eliminates physical verification and ensures seamless pension disbursement, ठीक है। The new system replaced
द डिसेंट्रलाइज मॉडल, जिसमें आपको फिजिकल वेरिफिकेशन, जिसमें आपको कुछ लिमिटेड बैंक्स का एक्सेस था, वो सब खत्म करके आपको ओवरऑल बैंक्स में आपको आप अपना आप निकलवा सकते हो, और नो वेरिफिकेशन, नो फिजिकल वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO। ठीक है, मिथाइल कोबालामिन विच वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विच विटामिन। मिथाइल कोलाबामिन एक टाइप ऑफ सोर्स है जो कौन सी विटामिन के साथ जो है एक्टिवेटेड, कौन सी विटामिन का एक्टिवेटेड फॉर्म है। ठीक है, देखो आपको एक हिंट दे देता हूँ कि मिथाइल कोलाबामिन जो है वो मीट में, फिश में, एग्स में और आपका जितना हाई प्रोटीन डाइट है इसमें मिथाइल कोबालामिन जो है वो पाया जाता है। तो इसका जो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसके सब के रिगार्डिंग विटामिन B12 है। ठीक, विटामिन B12 का एक कोरिलेट, एक एक्टिवेटेड फॉर्म जिसका मिथाइल कोबालामिन जो है वो इसमें पाया जाता है कि इसमें विटामिन B12 का एक एक्टिवेटेड फॉर्म है। मिथाइल, क्या नाम है इसका, मिथाइल कोलोबामिन। ठीक, देखो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये क्लैरिफाई किया है कि मिथाइल कोबालामिन जो है एक्टिवेटेड फॉर्म है किसकी, B12 विटामिन की। ठीक, जो एक स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर विटामिन B12 फॉर्म, जो विटामिन B12 का एक सेपरेटेड पार्ट, एक मतलब कंक्लूडेड पार्ट जो है उसमें वो पाया जाता है, कंटेन मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड टू ए कोबाल्ट एटम्स। ठीक है, जिसका नाम मिथाइल कोबालामिन पड़ा। इट इज फाउंड इन सप्लीमेंट्स एंड फूड सोर्स लाइक फिश, मीट, एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, विटामिन B12 इज एसेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस, फॉर रेड ब्लड सेल्स एंड सेल प्रोडक्शन एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस। जितना भी आपका अगर बात करें न्यूरोलॉजिकल, जितना भी आपका दिमाग का या ब्रेन का जितने भी बीमारी होता है, जब आपका इफेक्ट पर होता है तो आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं विटामिन B12। तो जितने भी प्रोडक्ट्स जो जितने भी वो इसका B12 का जो फंक्शन है वो क्या करता है कि सेल ग्रोथ, ब्लड फॉर्मेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस जो जिसमें वर्क करता है। ठीक है, तो इसी का एक जो है कनेक्टेड पार्ट है जो जिसका जो रिसेंटली न्यूज़ में आया उसका नाम है मिथाइल कोबालामिन। ठीक है, चलो, ये विटामिन B12 के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय कैग टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू पब्लिक स्पेंडिंग। देखो, कैग एक ऐसा ऑडिटर है, ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन टेरिटरी हो, चाहे कोई यूनियन हो, उसकी गवर्नमेंट की जितने भी अकाउंट्स ऑडिटिंग हैं वो सब कैग के द्वारा। कैग का है कंट्रोलर अथॉरिटी ऑफ कंट्रोलर अथॉरिटी जनरल, ये है कैग। देखो, कैग के द्वारा जितना भी गवर्नमेंट का सेक्टर है या आपका प्राइवेट सेक्टर है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े एम्स हो गया, जितना भी उसका डाटा है वो एक जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो लोगों के सामने आता है उसको कैग ऑपरेट करता है। ठीक है, और कैग के एक स्पेशल फंक्शन है जिसका नाम है ओपन डाटा किट, जिसके थ्रू आप एक सिंपल फॉर्म में उस डाटा को अपने पास कलेक्ट कर सकते हो, जिसमें जितनी भी ऑडिटिंग होती है, चाहे वो किसी स्टेट की गवर्नमेंट के अकाउंट्स की हो या सेंटर के हो या यूटीज़ की गवर्नमेंट्स की, जो जितनी भी ऑडिटिंग होती है वो सब कैग करता है। और जो कैग है वो जो ऑडिटिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है वो उसका हेड है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ओपन डाटा किट यूज़ होता है, उसके थ्रू आपका जितना भी ये हम रिपोर्ट में देख लेते हैं कि जी इसका परफॉर्मेंस क्या, इसका मेन जो है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है OKD, इसका मेन फंक्शन क्या है, तो डिजाइनिंग, कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग डाटा को एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डिजाइन करना, मैनेज करना और कलेक्ट करना जो जितना भी उस कैग के थ्रू डाटा आता है। ठीक है, इट इज इंटीग्रेटेड विद कैग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोवाइड्स एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। ठीक है, दिस प्लेटफॉर्म हेल्प्स आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एरियाज लॉन्च मल्टी लैंग्वेजेस सर्वे, जितने भी इंडिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसमें इसके मल्टी लैंग्विस्टिक सर्वेज जो हैं ये कैग करवाता है, ताकि जितना भी ट्रांसपेरेंसी, जितनी भी आपकी एक्यूरेसी वो मेंटेन रहे। तो कैग जो है वो इसको अपने फंक्शन में, इसको अपने यूजेस में लेता है कि इसको ओपन डाटा किट के नाम के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ भारत पोल पोर्टल। देखो, भारत पोल पोर्टल एक ऐसा वेबसाइट का एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसा कनेक्शन है, एक ऐसा आप कह सकते हो कम्युनिकेशन का वे है जिसके द्वारा जो है रियल टाइम क्राइम असिस्टेंस होगी। आसान भाषा में समझाऊं तो कहने का मतलब कि भारत पोल पोर्टल का मतलब यह है कि ये एक ऐसा
यंत्र जो है वो सीबीआई ने आजाद किया है, सीबीआई ने जो है वो किया है, लोगों को साथ जागरूकता के साथ फैलाया है कि जिसमें वो ये बता रहे हैं कि ये जो एक पोर्टल है इसके द्वारा जितने भी क्राइम्स जितने भी हैं और इंटरपोल के साथ और स्टेट पुलिस के बीच में कनेक्टिविटी जो है वो विद इन नो सेकेंड जो है विद इन नो टाइम जो है वो कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो इसके की पॉइंट्स क्या है समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी पर्पस जो है भारत पोल पोर्टल का है क्या। पहले आपको बता दूं कि ये सीबीआई ने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद भारत मंडपम जो एक ऑर्गेनाइज होने वाले हो रही है न्यू दिल्ली में, उसमें जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, अमित शाह, उन्होंने ये अनाउंस किया है किसके बारे में, भारत पोल पोर्टल के बारे में। इसके क्या है की पॉइंट्स, क्या है इसके बेनिफिट्स, एक बार आपको मैं रिपोर्ट में लेके चलता हूं, तो इस बार देख लेते हैं। सबसे पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं। की फीचर्स क्या है भारत पोल पोर्टल के। रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग। देखो, दो संगठन के बीच में, जैसे एक इंटरपोल हो गया, स्टेट पुलिस हो गई, या कोई भी और इन्वेस्टिगेशन टीम, इसके भारत पोल जो है ये इस पोर्टल के की वजह से रियल टाइम का जो इंफॉर्मेशन है या लोकेशन है वो एकदम से क्राइम का जो है वो शेयर कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटेट फास्टर एक्सेस टू इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंट। फास्टर एक्सेस जो है वो जो पुलिस की तरफ से वो किसी भी क्राइम सीन में देने का वादा किया है, इसके थ्रू मिल सकता है फास्टर एक्सेस, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे स्ट्रीमलाइन रिक्वेस्ट, सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग इंटरनेशनल असिस्टेंस इंक्लूडिंग द इशुएंस ऑफ रेड नोटिसेस एंड अदर कलर्ड कोडेड नोटिसेस। देखो, जितना भी इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज है उसके ये जो है ये सॉल्व करने की कोशिश में बता रहे हैं कि हम लोग नो टाइम जो है असिस्टेंस देंगे और एकदम जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी जिसमें फास्टर एक्सेस होगा, पुलिस असिस्टेंस फास्टर होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर बात करें कि इसके और कुछ यूजेस की, तो ये जो है डेवलप किया है सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद एक आगे इसके देख लेते हैं। नेक्स्ट, एफिशिएंसी, हेल्प फील्ड लेवल पुलिस ऑफिसर डील विद क्राइम्स एंड सिक्योरिटी चैलेंज मोर एफिशिएंटली, ठीक। फील्ड पे जितने भी पुलिस वर्कर्स हैं, जितने भी आपकी सेवा में लोग तैनात हैं, इन्वेस्टिगेशंस जितनी भी संगठन हैं, उनको रियल टाइम जो है क्राइम के साथ जो है वो डील करने की अच्छे तरीके से ये प्लेटफॉर्म जो है वो मौका देगा। कॉमन ब्रिंग ऑल स्टेक होल्डर ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। मतलब कहने का पर्पस यह है कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरोज हैं, चाहे वो पुलिस हो गया, सीबीआई हो गया, इंटरपोल हो गया, उन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाएगा फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, उनके बीच में आपसी तालमेल बेटर करने के लिए। तो उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे भाई। ऑनलाइन जितने फ्रॉड्स होंगे, साइबर क्राइम्स उनको खत्म करेगा, फाइनेंशियल क्राइम्स, ऑर्गेनाइज क्राइम्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, ट्रांसपोर्टर क्राइम्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। इतने सारे जो है इसका दावा है कि हम लोग इतना सारा जो है वो सब खत्म करेंगे। तो उसके बाद अगर बात की जाए तो ये जनवरी 7 को लॉन्च हुआ था, 7 जनवरी 2025 को ये इसकी और इसका जो वेन्यू था वो था भारत मंडपम न्यू दिल्ली। उसके बाद लॉन्च किसने किया, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, ठीक है, अमित शाह, ठीक है। और मेन चीज ये है कि इसके थ्रू जो है वो रियल टाइम इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंस होगी, किसको, इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, ठीक है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जितनी भी हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनको रियल टाइम असिस्टेंस जो है ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चलो, तो ये रहा कुछ भारत पोल के बारे में डिटेल। तो क्वेश्चन ये है कि भारत पोल जो है वो पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस ये है स्ट्रीमलाइन डोमेस्टिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, डोमेस्टिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इसका जो मेन मोटिव है वो यही है। सेकंड क्वेश्चन है विच एजेंसी डेवलप द भारत पोल पोर्टल। तो जैसे अभी हमने बात की कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने जो है भारत पोल पोर्टल जो है वो डेवलप किया है, ठीक है। चलो, सेकंड क्वेश्चन है वेयर विल द 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2025 बी हेल्ड फ्रॉम 10th to 14th फरवरी 2025, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है वेयर विल द 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2024 बी हेल्ड फ्रॉम 10th to 14th फरवरी 2025। एयर इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहां आयोजित किया जाएगा। देखो, एरो इंडिया जो है आपने देखा होगा बहुत बार, जब इंडिपेंडेंस डे के दौरान या जब ये एक ऐसा कोई बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है, तो उसमें एयरफोर्स जो है जितनी भी उसके जितने फाइटर जेट्स हैं
उनका एक स्पेस में जो है वो एक जो है शो डाउन करवाया जाता है, एक शो करवाया जाता है, ठीक है, जो एयरफोर्स की जो बेटरमेंट को शो करता है, अपने टैलेंट को शो करते हैं वहां पे एयरफोर्स के जवान, ठीक है। तो वही है 15th एडिशन उसका एरो इंडिया 2025 का, उसका 15th एडिशन कहाँ पे होने जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा, ये होगा 10 से 14 फरवरी के बीच में 2025 तक, ठीक। टॉपिक देख लेते हैं। 15th एडिशन ऑफ 20 एशियाज लार्जेस्ट एरो शोडाउन विल बी ये इस टाइप का, ठीक है, जिसमें ये कभी कभी तिरंगा के रंग कभी धुआं छोड़ते हैं या इस टाइप का, ठीक। आपने शायद कहीं ना कहीं देखा होगा इसको। विल बी हेल्ड ऑन एयरफोर्स स्टेशन यलहंका बेंगलोर, यलहंका बेंगलुरु, ठीक है। यलहंका बेंगलुरु में 10 से 14 फरवरी के बीच में ये होगा। थीम द रनवे टू बी बिलियन अपॉर्चुनिटीज, इसकी थीम क्या है, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, एक ऐसा रनवे जिसमें आपको बिलियंस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इवेंट्स एम टू फोस्टर पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन फर्म्स, एक्सेलरेट इंडिजिनेशन एंड शोकेस एडवांस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। मतलब इसका मेन मोटिव ये है कि जितना भी इंडिया और फॉरेन एजेंसीज जितनी भी हैं, फॉरेन फर्म्स जितनी भी हैं, उनके बीच में एक अच्छा तालमेल का एक संदेश ये दे रहे हैं, और उसके बाद ये शोकेस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने टैलेंट को बता रहे हैं कि हम लोग कितने एडवांसमेंट हम लोग ने किया है, ठीक है। चलो, तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है एरो इंडिया का 2025 का जो 15th एडिशन है वो आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलो, स्केड्यूल इसका क्या रहेगा, 10 से लेकर 10 से 12 फरवरी बिजनेस डेज एंड 13 फरवरी पब्लिक डेज टीचिंग एयर डिस्प्ले एंड एग्जीबिशंस की हाइलाइट्स क्या है, पार्टिसिपेशन फ्रॉम ग्लोबल सीईओज, डोमेस्टिक पीएसयू सीएमडीज एंड प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन पवेलियन शोकेसिंग द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड इंडिजिनियस डिफेंस, जैसे आपको मैंने जो बताया था उसके बारे में, ठीक है। इतने सारे फाइटर जेट्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द अंडर 17 गर्ल्स सिंगल टाइटल एट ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट इन 2025। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जो है वो उसमें जो है अंडर 17 गर्ल्स में से किसने टाइटल जीता है, कौन सी लड़की ने टाइटल जीता है, ठीक है। रिपोर्ट देखते हैं। अनाहत सिंह, a 16-year-old top seed Indian squash player, won the under 17 girls singles title at British Junior Open 2025 in Birmingham, England on 6 January 2025। 6 जनवरी 2025 को इस बच्ची ने ये टाइटल अपने नाम किया। She defeated Malika El Kersey of Egypt in the final with a score of 3-2। देखो, स्पोर्ट्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका नाम पूछा जा सकता है कि स्क्वाश टूर्नामेंट में जो है कौन सी इंडियन थी जिसने जो है वो अंडर 19 जो अंडर 17 कौन सी इंडियन थी जिसने अपना वो खिताब अपने नाम किया, तो आप उसका नाम बता सकते हो, अनाहत सिंह, ठीक है। तो इसमें और तो कुछ आपको पूछेंगे नहीं ज्यादा डीपली, बस अनाहत सिंह आपको नाम याद रखना है, जिसने स्क्वाश में जो है ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट 2025 में जिसने सिंगल टाइटल अपने नाम किया है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या, अनाहत सिंह, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन होते हैं दो टाइप के, एक क्वेश्चन वो होता है जिसमें आपको क्वेश्चंस के बीच में से कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको स्टैटिक जीके का पार्ट मैं बताता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मुझे ऐसा लगता है या आपको भी लगता होगा कि ये क्वेश्चन मतलब उस लेवल में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, उसका मैं आपको बता दूं कि आपको खुद भी फील हो जाएगा कि किस क्वेश्चन में से क्या पार्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ सकते हैं कि अंडर 17 में गर्ल्स में जो है वो किस लड़की ने, इंडियन लड़की ने जो है वो अपने नाम किया टूर्नामेंट, अनाहत सिंह थी। और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जिसके खिलाफ उसने खेला वो कौन सी कंट्री से थी। तो अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि करंट अफेयर में देखो बच्चों ऐसा होता है ना कि करंट अफेयर में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, देख रहे हो, मतलब जो करंट सिनेरियो में जो उस चीज के साथ, उस फील्ड के साथ रिलेटेड है, आपको फंसाने के लिए, आपको वो करने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, मलिका एल कैरसे कारास की जो है इजिप्ट की है, उसको जो है वो रनर अप रही उसमें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन के बीच में से आप खुद भी देख सकते हो कि क्या क्वेश्चन हमें किस टाइप का पूछा जा सकता है। तो वैसे तो जिसमें जैसे क्वेश्चन कोई बहुत एक्सप्लेनेटरी होगा उसको मैं बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि अगर उसके बीच में से एक क्वेश्चन में से डिवाइड होकर आगे 10 पार्ट्स निकलते हैं, तो 10 पार्ट्स में से आगे 4 पार्ट्स और निकलते हैं, तो मैं उसके खींच के लेके जाता हूँ ताकि आपको उस एक कंसेप्ट के साथ 10 कंसेप्ट और भी समझ आए, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है जी, हु इज द माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन एंड सीईओ who met Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी in January 2025। देखो, आपने रिसेंटली पहले कुछ दिन पहले एक इंडिया में के सिंगर भी मिले थे मोदी जी से, ठीक है। क्या नाम था उनका, दिलजीत दोसांझ, ठीक है। तो उसी टाइप से एक माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं वो सीईओ और जो चेयरमैन जो हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं। तो कौन है वो, क्वेश्चन है कौन है वो, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा जा सकता है आपको कि सीईओ
ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कौन है? पहली बात, एक क्वेश्चन अगर करंट अफेयर में ये आया, नहीं तो आएगा नहीं क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से वो चेयरमैन हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की 2025 में, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आना चाहिए तो 100% गारंटी है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलो, 6 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन के सीईओ जो हैं, चेयरमैन एंड सीईओ सत्या नडेला जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मिले। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। उन्होंने डिस्कस किया टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जो इंडिया में हम लोग लागू कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, वो AI नहीं, आई वाला AI नहीं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इफ यू नो यू नो, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का के बारे में बात की उन्होंने कि टेक्नोलॉजी को और एनहेंस करेंगे और बूस्ट करेंगे कि हम लोग किस किस तरह की किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट लाई जा सकती है, ठीक है। मोदी एक्सप्रेस enthusiasm about Microsoft expansion and investment plans in India, calling the meeting a delightful instant for discussion, ठीक है। मोदी जी ने भी कुछ डिस्कशन किया कि हम लोग की और जो है इसमें टाई अप अच्छे हो सकते हैं इंडिया के और माइक्रोसॉफ्ट के, तो उसमें हम अपनी टेक्नोलॉजी के और इनहेंस कर सकते हैं। जिसको ये वाला टॉपिक समझ आया, एक बार ये वाला पार्ट AI और I के बीच में जो फर्क अगर समझ आया है, कुछ जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ठीक है। चलिए, तो जो इसका आंसर वो क्या है? सत्या नडेला, ठीक है। चलिए, और ये भी आप याद रखें कि ये सत्या नडेला जी जो है ये बोर्न इन हैदराबाद है, ठीक है, इंडिया में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द शहीद माधव सिंह हाथ खर्च स्कीम। शहीद किस राज्य सरकार ने शहीद माधव सिंह हाथ खर्च योजना शुरू की, ठीक है। चलिए, देखो भाई, रीजन क्या है किसी भी योजना के शुरू करने का, किसी भी स्कीम के शुरू करने का पीछे एक फंडा होता है, ठीक है। देखो, इसके पीछे क्या फंडा है कि इस स्कीम के तहत शहीद माधव सिंह के हाथ खर्च स्कीम के तहत क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल एड। देखो, आपको एक और बात बताऊं, तो जितनी भी स्कीम्स या योजना या जितना भी वो कुछ होता है ना, वो एक एड ही प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है। एड हो गया, असिस्टेंस हो गया, या आपको कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन के लिए कुछ हो गया, मोस्टली वो एड्स ही होती है। या वो फाइनेंशियल एड हो गया, या वो किसी चीज में सब्सिडी हो गया, या किसी चीज में आपको कुछ डिस्काउंट कूपन मिल गया, या कुछ मिल गया। एड का मतलब ही है मोस्टली, इन मोस्ट ऑफ द केसेस 95% आपको वो फाइनेंशियली ही सपोर्ट करने के नाम पे होगा। या तो किसी कभी कभी ये होता है, जैसे योजना, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, उसमें बेटी लड़कियों को जो है पढ़ाने की बात की गई है, उसके नाम पे भी, उनके नाम पे उनको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ बिट ऑफ अमाउंट्स जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम इतना प्रोवाइड कर सकते हैं बेटी के लिए, ठीक है, बच्ची लड़की के लिए, गर्ल्स के लिए, ठीक। अब बात करते हैं शहीद माधव सिंह हाथ खर्च स्कीम के बारे में। तो ये एक स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके कौन सी गवर्नमेंट है बताता हूँ, जिसके द्वारा, जिसकी वजह से, जिसकी बेनिफिट ये है कि जो बच्चा 9th क्लास में है और 11th क्लास में है, ठीक है, 9th एंड 11th क्लास में जो बच्चा है, उसको नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए, जैसे आपको पता है 9th की फीस थोड़ी सी हाई होती है 10th में जाने के लिए, ठीक। 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए जो है, जिनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको एक, ताकि बच्चा ड्रॉप आउट ना हो 9th के बाद, 8th के बाद बच्चा ड्रॉप आउट ना हो। जैसे उसने 8th पास की, उसको मौका दिया गया, या जैसे बच्चे ने 10th पास की, उसको मौका दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि बच्चे आप ड्रॉप आउट मत हो, वी विल हेल्प यू आउट, ठीक है, हम आपकी मदद करते हैं, आप ड्रॉप आउट मत हो, हम आपको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं 5000 जितनी भी, आप पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। तो ये एक वैसे स्टूडेंट्स को जो 9th और 11th में है, वो जिनका 2.5 लाख से मतलब देखा जाए तो जितना भी एड्स प्रोवाइड होती है वो बीपीएल वालों को ही होती है, या बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को, या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में जितने भी लोग आते हैं उन्हीं को होती है, ठीक है। तो इनमें भी 2.5 लाख है, जिनकी कम एनुअल इनकम कम है, उन लोगों को एक फाइनेंशियल एड मिलेगा, उन बच्चों को जो 9th और 11th में एडमिशन लेने जा रहे हैं। एक बार रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ कि किस स्टेट से बिलोंग है, रिपोर्ट में आ जाएगा। ओडिशा की गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया, लॉन्च द शहीद माधव सिंह हाथ खर्च स्कीम टू प्रमोट एजुकेशन अमंगस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी के बच्चों के लिए। मेन पॉइंट, सॉरी, जो मेरे माइंड से निकल गया, एसटी के बच्चों की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्कीम निकाली। स्कीम में क्या था? एम्स टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स बाय प्रोवाइडिंग वन टाइम इंसेंटिव फॉर 5000 टू एसटी स्टूडेंट्स, ठीक। रिड्यूस करने, इसका मोटिव यह है कि देखो, आप इंडिया में ना, जब तक आपको पढ़ाई फ्री में मिल रही है, आप जो बहुत से पेरेंट्स हैं वो फ्री में भी नहीं अपने बच्चों को भेजते, या बहुत से बच्चे हैं जो फ्री में भी नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहता है, बेसिक एजुकेशन फ्री है,
कुछ स्टेट्स में, कुछ में चार्ज मिनिमल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा स्टेज आता है व्हेन यू हैव टू पे बिग अमाउंट ऑफ फीस। बिग अमाउंट इन द सेंस के 1500 2000 इज अ बिग अमाउंट फॉर दोज हु अर्न ₹100 to 200 पर डे। एक दिन में 200 या 100 जो बंदा पैसे कमा रहा है उसके लिए 1000 to 1500 इज अ बिग अमाउंट, ठीक है। हमें बिग अमाउंट शायद नहीं लगेगा, जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो जिनके पास हाथ में मोबाइल है उनको 1000 से 1500 नहीं बिग लगेगा, लेकिन उस इंसान के लिए जो 100 या 200 दिन की दिहाड़ी करता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3000 से 4000 या 5000 मैक्स अपना पूरा महीना 5000 रुपए कमाता है जो इंसान, उसके लिए 1000 से 1500 रुपए बहुत बड़ी चीज है। उसकी वजह से वो अपने बच्चे की फीस नहीं भर पाता, जिसकी वजह से उसका बच्चा ड्रॉप आउट रह जाता है, एडमिशन नहीं ले सकता। तो इस गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया कि हम एसटी स्टूडेंट्स को, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, इंसेंटिव देंगे 5000, जो भी इसके काबिल हैं, जिनकी 8th पास हुई है, 9th में एनरोल होना चाहते हैं, या 10th पास हुई है वो 11th में एनरोल होना चाहते हैं, तो उनको हम एड देंगे ताकि वो अपना जो है फर्दर स्टडीज पूरी कर सकें, ठीक है। तो वन टाइम असिस्टेंस फॉर 5000 टू एसटी स्टूडेंट्स enrolling in class 11th, class 9th and class 11th. It is implemented for 24 to 25 academic years and target students with an annual family income below 22,50,000, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। इंसेंटिव के द्वारा अवेलेबल ओनली फॉर एसटी स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स विद इन द स्टेट्स। इनमें सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल्स हैं उन्हीं में ही ये आपको मिल सकता है, ठीक है। 5000 जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो 5000 उनके अकाउंट में जो है बहीन खाते में, उनके अकाउंट में डायरेक्टली इन्वेस्ट हो जाएगा, पैसा डायरेक्टली इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है। चलिए टॉपिक समझे आपके, रीजन क्या है इसका, माधव सिंह जो है, शहीद माधव सिंह हाथ खर्च स्कीम का रीजन क्या है, देने का क्यों दिया जा रहा है। चलिए तो ये किसके द्वारा दिया जा रहा है, ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम कॉमेमोरेट्स द 15th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ विच ट्राइबल लीडर। देखो एज यूजुअल, जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि कोई भी टॉपिक है ना, अगर उसको हम डीपली पढ़ेंगे ना तो आपको उसमें से 10 चीजें निकलती हैं। सबसे पहले अगर आपको ये पता ही नहीं है कि पार्लियामेंट से, पंचायत से पार्लियामेंट प्रोग्राम किसके लिए बना है ना, आपको ये नॉलेज ही नहीं है, तो आप अगर इसको जान भी लोगे कि किसके बर्थडे पे है तो उसका बेनिफिट क्या है। हो सकता है शायद आपको एक क्वेश्चन ये आ जाए कि किसके बर्थडे एनिवर्सरी पे पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है, उस किसके साथ रिकमेंड है, तो आप बता दोगे जी किसके साथ, बिरसा मुंडा के साथ जो है वो ये एसोसिएट है, ठीक है। लेकिन दिक्कत तब है कि अगर आपको पूछ ले कि जो बिरसा मुंडा जी के 50th बर्थडे पे प्रोग्राम लॉन्च किया है पंचायत से पार्लियामेंट, उसका की मोटिव है क्या, उसका पर्पज क्या है, ठीक है, तब आप फंसोगे, समझे ना। तो पहले आप जान लो कि ये पंचायत से पार्लियामेंट 2.0, सबसे पहले आप जान लो कि ये कनेक्टेड है वुमेन्स के साथ। देखो बहुत ही संघर्ष के बाद हमारी वुमेन्स को जो है वो पंचायत इलेक्शंस में लड़ने के लिए, पंचायत इलेक्शंस में अपने जो है उनकी एक रिजर्व सीट्स हुई है ना, आपको पता है ना ये सब। देखो तो पंचायत में तो हो गया उनका, अब पार्लियामेंट का क्या, देखो क्या ना, पंचायत से पार्लियामेंट एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके थ्रू वुमेन्स को प्रमोट किया जा रहा है पंचायत से पार्लियामेंट तक आने के लिए, उनकी सीट रिजर्व करने के लिए, ठीक है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके थ्रू आ जाता है। देखो लोकसभा स्पीकर ने इनॉग्रेट किया था पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 एट सेंट्रल हॉल ऑफ संविधान सदन। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ऑर्गेनाइज इसको करते हैं विद द लोकसभा सेक्रेटरीट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, इनके साथ कोलेक्टिवली ज्वाइन होगी। द इवेंट कॉमेमोरेट्स द 150th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल लीडर भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने औरतों के हक में जो है बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, अपने ट्राइबल कम्युनिटी को बहुत ही आगे पहुंचाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। इट गैदर्स 502 इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स अक्रॉस 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब इसमें जो है 502 इलेक्टेड वुमेन्स हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, एसटी से हैं, वो जो रिप्रेजेंटेटिव बनी है किसकी, पार्लियामेंट में, ठीक है। इट प्राइमरी फोकस इज टू एम्पावरिंग वुमेन रिप्रेजेंटेटिव बाय एनहांसिंग देयर नॉलेज टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पार्लियामेंट्री प्रोसीड्स एंड गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो मोटिव यही है कि औरतों का अपलिफ्टमेंट करना, एक बैकग्राउंड एरिया से निकाल के उनको एक पार्लियामेंट तक लाना इज द की मोटिव ऑफ दिस पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 मोटिव, ठीक है। चलिए तो जो इसका करेक्ट आंसर है, अब हमें पता चल गया कि बिरसा मुंडा जी के द्वारा जो है वो कि 150th बर्थडे पे ये एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन है बनिहाल बाईपास विच वाज सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखो बनिहाल एक ऐसी जगह है जो जम्मू कश्मीर का एक इलाका है, जम्मू एंड कश्मीर में ये पाया जाता है, जिसमें आप कह सकते हो कि एक डिस्ट्रिक्ट है बनिहाल जो जम्मू कश्मीर का, जिसमें एक बहुत बनिहाल टनल के नाम से भी आप जानते हो, जो लोग कश्मीर के उनको पता होगा, नहीं ये तो नाम तो सुना होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें रिसेंटली ये न्यूज़ इसलिए आई कि बनिहाल बाईपास जो है नेशनल हाईवे 44 में जो है ये नेशनल हाईवे 44 में बनिहाल बाईपास जो 2.3, जिसमें बनिहाल सिटी को जो है वो कंजस्टेड सिटी से एक उसको जो है 4 लेन फ्लाईओवर मिलेगा, 4 लेन, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी और इजी होगी, तो उस वजह से ये न्यूज़ में आया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अनाउंस दैट कंप्लीशन ऑफ 2.35 किलोमीटर बनिहाल बाईपास ऑन NH 44 इन जम्मू एंड कश्मीर बिल्ट एट कॉस्ट ऑफ 224 करोड़। मतलब 2.34 किलोमीटर की जो ये रोड है, जिसकी लागत आई है 224.44 2.44 करोड़ रुपीस, ठीक। तो ये इसकी लागत आई है इन 4 लेन बाईपास एड्रेसिंग ट्रैफिक बॉटलनेक इन बनिहाल टाउन, ठीक। ट्रैफिक जो एक बॉटलनेक तक आ चुका था उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक बहुत ही बेनिफिशियरी जो है ये देख सकते हो आप, ये जो फ्लाईओवर बना है इससे बहुत ही फर्क पड़ा है लोगों को, ठीक है। द बाईपास एलिमिनेट कंजेक्शन कॉज्ड बाय रोडसाइड मार्केट्स एंड शॉप, इंश्योरिंग द स्मूथर ट्रैफिक फ्लो, सिग्निफिकेंट रिड्यूस ट्रैवल एंड फॉर टूरिस्ट डिफेंस एंड व्हीकल हेडिंग इन द कश्मीर वैली, ठीक है। चलिए, कश्मीर वैली के लिए ये एक बहुत ही सुहाना और बहुत ही जो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, इंपॉर्टेंट जो है प्रोजेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च था शासक बेटी एंड ई दृष्टि इनिशिएटिव। इसका भी आपको समझना पड़ेगा। शासक बेटी एंड ई दृष्टि इनिशिएटिव कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। शासक बेटी एक ऐसी है जो सिंगल पेरेंट जिसको ठीक है, जो इसमें देखा जाए तो शासक बेटी जो है, शासक बेटी उसमें सिंगल पेरेंट जो अपनी बच्ची की परवरिश कर रहा है, जो इसमें भी क्राइटेरिया वही है BPL या बिलो पॉवर्टी लाइन या जो EWS में आते हैं, ठीक है। सिंगल पेरेंट जो अपनी बेटी की परवरिश कर रहे हैं, जो ऑर्फन्स हैं बच्चे, उनके लिए ये साक्षरता है। और ई दृष्टि उन बच्चों के लिए है जो दोज आर नॉट विजुअली एबल टू सी, जिनको दिखाई नहीं दे रहा, जो आंखों से नेत्रहीन है, उनके लिए ये प्रोग्राम है, इनिशिएटिव्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ये इनिशिएटिव्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च साक्षर बेटी एंड ई दृष्टि प्रोजेक्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चंपारण समोरा इवेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चंपारण समारोह में जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए। प्रोजेक्ट शक्ति बेटी एम्पावर्स ऑर्फन एंड सिंगल पेरेंट्स फीमेल्स एंड स्टूडेंट विद फैमिली इनकम अंडर 4 लाख बाय प्रोवाइडिंग लैपटॉप्स। जिन फैमिलीज की इनकम 4 लाख से कम हो उनको लैपटॉप प्रोवाइड करने का प्रोजेक्ट। ई दृष्टि सपोर्ट्स विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग टैबलेट्स टू इंप्रूव देयर लर्निंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज। टैबलेट्स टू इंप्रूव देयर लर्निंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए जो है वो ये इंप्रूव करने के लिए इन लोगों ने जो है ई दृष्टि प्रोजेक्ट सपोर्ट्स ने जो है वो बात की गई, ठीक है। तो पहला आ गया शासक बेटी। इसमें क्या है कि जो ऑर्फन बच्चे हैं या जिनके पेरेंट्स जो सिंगल पेरेंटेड है उनको एक लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा जो बेटी है, गर्ल्स है, ठीक है। सेकंड में जो दृष्टि है, जो ई दृष्टि प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू जो बच्चा देख नहीं सकता, उसके पेरेंट्स जिनकी इनकम 4 लाख से नीचे है, उनके उस बच्चों को जो है वो टैबलेट्स दिए जाएंगे आप उनके बेटर रिसर्च कैपेबिलिटी और लर्निंग के लिए, ठीक है। तो ये जो 2 ये इनिशिएटिव्स हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है वो लॉन्च किए हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये रहे हमारे कुछ लिंक्स आपके लिए। तो होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, कुछ बेनिफिशियल मिला होगा। करंट अफेयर आप लिख लीजिए ताकि आपके काम आएंगे, तो आपको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मुझे दी इजाजत, तब तक के लिए अपना रखें ख्याल।